हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नरेंद्र कुमार में। जो वीडियो मैंने पुरानी इनकी डाली थी सौरभ डीजे सीरीज सेल एंड सर्विस की, इनके यहाँ सिर्फ साउंड बॉक्स ही नहीं बनते हैं, इनके मशीन रिपेयरिंग भी होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप मिलाते हैं भैया से। आप नमस्कार भैया, आपके यहाँ क्या क्या काम होता है? वैसे जो बॉक्स आपके यहाँ बनते हैं स्पेशलिस्ट बॉक्स के हैं, वो तो मैंने वीडियो डाल दी थी। सब्सक्राइबर को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें देख सकते हैं। बॉक्स तो आपके यहाँ बनते हैं, उनके अलावा जैसे मैं देख रहा हूँ ये मशीन रिपेयरिंग भी होती है आपके यहाँ। तो ये जो मशीन आप रिपेयरिंग करते हैं, कौन कौन सी कंपनी की मशीन रिपेयरिंग करते हैं? मशीन सब एम्पलीफायर किसी भी कंपनी को सब रिपेयर हो। तो भाई का कहना है कि इनके यहाँ जो भी मशीन बनती हैं वो चाहे ब्रांडेड हो, चाहे लोकल हो, चाहे देसी हो, कोई भी मशीन होगी तो इनके यहाँ बन जाती हैं। तो जैसे कि मैं 2 मशीन आपके यहाँ बनवाया हूँ। दोनों मशीन का रिस्पांस अच्छा रहा है, जिनमें से बहुत ज़्यादा खर्चा आया है। आपका खर्चा बहुत कम आता है। और जैसे कि एक पिछली वीडियो मैंने डाली थी, वो भी रिपेयरिंग करते थे, उनका भी सर्विस चार्ज कम है। तो सर्विस चार्ज के साथ साथ आपके यहाँ की मशीन आपके यहाँ क्यों बनवाने आए, क्या खासियत है, आप कुछ अपने तरीके से बता दीजिए। खासियत वाली बात यह है कि हमारे यहाँ काम जो है, कोई भी काम हो बहुत सोच समझ के संभल के किया जाता है। किसी भी तरीके की गंदगी नहीं फैलाई जाती है। काम जो भी काम होता है साफ़ सुथरा तरीके से टेक्निकल थ्योरी के हिसाब से किया जाता है। भाई साहब का ये बात सच है। मेरी एक मशीन थी, अभी लाया हूँ, रखी है। उस मशीन में ये प्रॉब्लम है कि हमेशा वो मशीन लगाते ही ज़्यादा दिन चलती नहीं, जल जाती है। उसमें कई फॉल्ट हैं। अभी जो ये बनेगी तो उसको भी मैं वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। जितने भी लोग मशीन रिपेयरिंग करते हैं वो डीजे का सामान, जैसे कि स्पीकर हो गया, पेटी हो गई, सारा सामान देते हैं। तो आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है? हमारे यहाँ एम्पलीफायर भी उपलब्ध है, मिक्सर है, हारन, माइक और साउंड बॉक्स 8 इंची से लेके 21 इंची तक की टॉप बेस सब उपलब्ध है। यानी कस्टमर आपके पास आएगा तो आपके पास सारे सामान उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे आपके ज़रिए से कोई डीजे बनवाना चाहे, पूरी डीजे कंप्लीट बनवाना चाहे, फुल डीजे कंप्लीट करते हैं हम लोग। बहुत डीजे बना के दे चुके हैं हम लोग। हाँ, ब्रांडेड कंपनी के स्पीकर भी लगा के दे चुके हैं, और अपने हाथ का भी हम लोग बनाते हैं स्पीकर। और एम्पलीफायर भी ब्रांडेड मंगवा देते हैं, जैसे ATI प्रो का ज़्यादा हम लोग चलाते हैं, स्पीकर भी और एम्पलीफायर भी। और बाकी तो ये सब देसी है, स्ट्रेंजर के नाम से आती हैं, यही सब चलती हैं। हम कुछ एम्पलीफायर हम लोग भी असेंबल करते हैं, यही सब चलता है। तो आप जो अपने स्पीकर बता रहे थे, स्पीकर जो खुद बनाते हैं आप, हाँ, तो वो स्पीकर दिखा सकते हैं हमको कहाँ है? इसमें ये वही स्पीकर हैं जिनको ये बना के देते हैं। चलिए आइए स्पीकर के विषय में बारीकी से बात करते हैं भैया। स्पीकर के विषय में पूरी जानकारी दो। ये आपका बनाया है? ये हमारा नया स्पीकर बनाया हुआ है, ये 12 इंची का है। इसमें हम लोग 8 ओन की ओरिजिनल कॉइल लगाते हैं, जुपिटर की कॉन लगाते हैं। 190-25 मैग्नेट होता है इसका। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है ये जो स्पीकर है आपका, ये स्पीकर कितने इंची का है? ये भैया नमस्कार राजा, ये स्पीकर 12 इंच का है। ये जो स्पीकर नया बनाया गया है, तो ये सारा सामान जो है कि अलग से जोड़ के बनाते हैं। जैसे छज्जा आता है, चुंबक आता है, सारा सामान आता है। इसका कोन अलग लाते हैं, कॉइल अलग लाते हैं, और इसका चुंबक अलग लाते हैं, और छज्जा अलग लाते हैं। तो ये वो वाला स्पीकर है जो आप खुद का असेंबल करके देते हैं। 12 इंची की स्पीकर है। इससे बड़ा स्पीकर ये 15 इंची, ये 15 इंची 600 वाट में है। वो कितने वाट में था? 250 वाट है, ये 600 वाट है। ठीक है, इसके विषय में कुछ बताइए। इसके कौन से कॉइल है, कौन सा पर्दा है? थोड़ा इधर आ जाइए, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। ये आपका कौन सा इंची है? ये जो आपका 600 वाट है, इसमें कौन सी कॉइल, क्या इसका पूरी जानकारी दीजिए भैया। ये इसमें जो हम लोग ऑडियो टोन की कॉइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे 15 इंची हो
चाहे 12 इंची हो, एक ही कोयल हम यूज करते हैं, वो ऑडियो टोन। यानी जो आपके स्पीकर बनाने का परिपथ है, जिससे जैसी आपकी कोयल ऑडियो टोन बताया आपने, ऑडियो टोन का जो है कि कोयल कुछ ज़्यादा अच्छी होती है क्या? हमारे लिए बेटर है और लोगों के लिए भी बेटर है, इसका रिस्पांस हमने देख लिया है। और जो स्पीकर जो आप शुरुआत करते हैं, तो जैसे ये चुंबक है, ये छज्जा है, जब कहते हैं आप अलग अलग आता है, तो इसको खुद जोड़ते हैं आप? जी हाँ, सारा कुछ यहीं असम्बल होता है, नट बोल्ट लगा के हम लोग इसको यहाँ असम्बल करते हैं। जब आप जोड़ते हैं, इसका जोड़ तो नहीं खुलता? नहीं, आज तक तो कोई नहीं आई, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई। तो इनके यहाँ जितने स्पीकर का काम है, ऑडियो टोन की कोयल है, वो कोयल लगाते हैं। ये स्पाइडर, ये क्या नाम है इसका, पर्दा, ये कौन सी कंपनी? जुपिटर का भैया, ये जुपिटर कंपनी का है। और स्पाइडर, कोयल, ये बाकी डस्ट कवर, और ये जो है आपका 15 इंची 400 वाट है ना, ये 15, ये 600 वाट है। ये कितने इंची का है? 18 इंची है भैया, 18 इंची। 18 इंची ज़्यादातर कंपटीशन में लगता है ये। जी, ये बेस के लिए, ओनली बेस के लिए होता है। इसमें से केवल बेस निकलेगी है? केवल बेस ओनली। ये कितने वाट? ये 1500 वाट का भैया। इसकी वॉइस कोयल कितने की है? ये 4.5 इंची। 4.5 इंची में है। तो ये जितने वाट का है, इसमें कितनी मशीन कितने वाट की लगानी पड़ेगी जब ये रिस्पॉन्स देगा? ये 1500 वाट का स्पीकर है, इसमें आप 1500 वाट से ऊपर की मशीन ही लगा के बजाएं तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा पंचिंग देगा, ज़्यादा पंचिंग देगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सारी स्पीकर इनके यहाँ खुद बनते हैं। जितने भी स्पीकर बनते हैं सारे एक क्लास के होते हैं, खुद के कंपनी की कोयल पड़ती है ऑडियो टोन की। और ये आपका 12 इंची 250 वाट है। स्पीकर बनते हैं इनके यहाँ, एक बार इनको मौका दीजिए, देखिए इनके यहाँ स्पीकर जितने भी बन के गए हैं, सब लोगों ने कहा स्पीकर बहुत अच्छे बनाते हैं, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इनकी जो पिछली वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी स्पीकर बॉक्स की, तो इनके यहाँ स्पीकर खुद बनाते हैं। उसके बाद बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स, लेकिन ये खुद बनाते हैं। इनके लिए जो है कि जितने भी स्पीकर हैं खुद बॉडी बनाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, आपको कंप्लीट करके बॉक्स देंगे। अगर इसी तरह जितनी आपकी पेटी की मांग होगी, जब डीजे बनवाने आएंगे, इनसे आप सजेशन लीजिए, सलाह लीजिए, और उसके बाद जितने भी ये बॉडी हैं आपके साइज़ के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, ठेलिया के हिसाब से, उस हिसाब से पेटी बना के देंगे आपको, और पूरे कंप्लीट करके देंगे। तो जैसे कि कोई डीजे बनवा रहा है आपसे, तो डीजे बनवाने के बाद जो मशीनें जो लगती हैं वो आप उपलब्ध कराते हैं? जी भैया, आप कस्टमर जो भी मांगता है वो मशीन सारी हम उपलब्ध करा देते हैं, चाहे जिस कंपनी की हो। जैसे कि इन्होंने बताया था कि पूरे डीजे इनके यहाँ कंप्लीट होता है, तो ये जो स्पीकर, पेटी और मशीन, सारी चीज़ इनके यहाँ अवेलेबल रहती है। आप जानते हैं कि आज के ज़माने में हाइस बगैर कुछ काम नहीं होता, जैसे कि जिसको कुछ लोग HF बोला करते हैं, तो हाइस की पेटी वो आपके यहाँ उपलब्ध रहती है? हाइस आपके सामने देखे, वीडियो में दिखाओ भैया। रखी हुई है, यही शुरुआती में यही सब बनता है। ये तो जब कंप्लीट होगा तब इसका लुक कुछ अलग हो सकता है। ये आपकी कैबिनेट है। तो ये हाइस जो है, इसके जो चोंगा वगैरह होते हैं, इसको चोंगा ही तो बोलते हैं। ये जो चोंगा और जो इसकी हाइस, सारी चीज़ लगा के मिलती है कंप्लीट करके हम लोग आप देते हैं। इसको केवल अकेला चाहें अकेला आपको उपलब्ध दे देंगे हम, आप कंप्लीट चाहें कंप्लीट दे देंगे, जैसा कस्टमर कहेगा वैसे हम कर देते हैं। अच्छा, जो पेटियाँ बनती हैं आपके यहाँ, ये कितनी मजबूताई, आप अन्य जो मार्केट में पेटी मिलती हैं उनके मुकाबले ये कितनी मजबूताई में होंगे? ये भैया आपके सामने बहुत मजबूत है, इसको आप ऊपर से उठा के पटक के देख लीजिएगा, कहीं मार्केट में जो आती है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो इनका रेट भी हाई होगा? नहीं भैया, समथिंग सबके मार्केट के हिसाब से बराबरी है, समथिंग इधर 10-20 इधर उधर वो नहीं कह सकता, लेकिन मार्केट से मिलता जुलता है इसका रेट। इनके जो मजबूत पेटियाँ बनती हैं, लोकल पेटी, उनके लगभग कोई ज़्यादा फर्क नहीं बता रहे हैं, लगभग उतनी की ही बन जाएगी। लेकिन आप यहाँ से बनवाओगे तो मजबूत पेटी की आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ से मैं मशीन की रिपेयरिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो मशीन रिपेयरिंग आपके यहाँ होती हैं, जैसे भैया ने बताया था शुरुआत में कि बड़ी सफाई से होती हैं और एक बड़े तरीके से होती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप ध्यान क्या रखते हैं? भैया सबसे पहले तो हम लोग काम पे सफाई रखते हैं, काम पर ध्यान और जिम्मेदारियां रखते हैं। भैया ने कहा था कि इसमें बारीकी से काम होता है, इसके विषय में डिटेल में बताइए हमें। जिस तरीके से जो नियम है उस नियम से बनाते हैं, हमारे यहाँ हम अपने नियम से बनाते हैं, अगर वो गलत तरीके से है तो उसको उसी नियम से बनाते हैं।
जो कंपनी बना के। तो भाई के कहने का मतलब ये है कि अगर ये मशीन कहीं और से बन के आई है, उन्होंने गलत तरीके से बना दिया और स्पीकर बजा कर दिखा दिया, तो यहाँ पर वो मशीन को देख करके जो रियलिटी परिपथ होता है मशीन बनाने का, जो सही तरीका होता है बनाने का, इनके यहाँ उस तरीके से बनाई जाती हैं। अलग जगह से आप कहीं से भी लेके आओगे, कैसे भी बना के दे दिया, उससे इनसे मतलब नहीं रहता है। अगर मशीन को देखकर इन्होंने बता दिया कि ये मशीन का तरीका ही गलत है, आपको बताने से ज़्यादा उस पर काम करते हैं। तो ये जो मशीन है, इनके यहाँ एक्चुअल जो परिपथ है वो उसी तरीके से बनती है। जैसे कि ये मशीन है, ये मेरी मशीन है, इसमें एक्चुअल में आप ये बता दीजिए इसमें क्या गड़बड़ेशन थी, क्या तरीका था जिसकी वजह से ये बार बार जल जाती थी और ये बन नहीं पाती थी। तो ये जो मशीन के बारे में पूछ रहे थे, इसमें बारीकी क्या है, ये किस वजह से इतना परेशान करती है। ये जो मशीन है, इसकी जो रिपेयरिंग है वो मैंने कई जगह दिखाई है, लेकिन इसकी रिपेयरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो मैं भी किसी की जानकारी से यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इनका काम मुझे अच्छा लगा, अच्छे काम की वजह से मैं इनके पास आया हूँ। एक्चुअल में ये जो मशीन है, ये कई जगह बनने के बाद भी सही रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। एक्चुअल में इसमें आपने देखा है मशीन को पूरी तरीके से, इस मशीन में देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। बनाते तो सभी थे, लेकिन ये कुछ देर बाद या मान लीजिए 2 घंटा चली या 3 घंटा चली, उसके बाद ये ध्वस्त हो जाती थी। इस मशीन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसकी जानकारी हमें डिटेल में दीजिए। ये देसी एम्पलीफायर है। अच्छा। इसमें ड्राइवर बोर्ड ये जो हमने अलग से लगाया है, ड्राइवर बोर्ड ये इसी में इनबिल्ट होके आया था। अच्छा। लेकिन ये एम्पलीफायर कहीं आपने रिपेयर करवाया होगा, तो इसका ड्राइवर बोर्ड यहाँ से क्या किया, उस रिपेयर नहीं कर पाया होगा, तभी यहाँ से ड्राइवर बोर्ड उसका काट के अलग कर दिया गया, अलग हो गई। अब ये और भी देसी तरीके से जो हम 521943 मॉसफेट लगा के तैयार करते हैं, उस फंडे से बनाया गया। लेकिन फिर भी इसमें तरीका गलत था, क्योंकि हम लोग बाइसिंग के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये हमने लगाया, ये अभी तक लगा हुआ नहीं था। अच्छा, जैसे आप देख लीजिए बगल में 2000 वाट का एम्पलीफायर रखा है, ये भी देसी है। इसमें भी देखिए बाइसिंग के लिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हैं और ये मीटर पे बड़े वाले। तो इसमें भी ये एमीटर के लिए लगे हैं, ये बाइसिंग के लिए लगे हैं। तो ये वाले रेजिस्टेंस इसमें नहीं थे, क्योंकि शुरुआती से नहीं थे। हाँ, शुरुआत से नहीं थे, इसलिए कि जिस कंपनी ने सर्किट डिजाइन किया होगा इसका, तो अपने थ्योरी से अलग अलग सब लोग करते हैं, कोई किसी तरह कोई किसी तरह। उसी की वजह से, उसी के हिसाब से ड्राइवर बोर्ड बना था पहले। लेकिन जब दोबारा इसके ड्राइवर बोर्ड किसी ने काट के जब लगा दिया इसको, तो उसके बाद इसकी पूरी सिस्टम बदल गया। और सिस्टम बदलने के बाद तभी जो है कि इसी कारण से जब इसमें अलग एक ड्राइवर बोर्ड ये लग गया, ये वाला, एक ड्राइवर बोर्ड लग गया और इसमें ड्राइवर बोर्ड इनबिल्ट था। तो ये मैचिंग नहीं कर पा रहे थे दोनों चैनल। ये चैनल मैच भी नहीं हो रहे थे, दोनों चैनल इसके मैच नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बराबर रिस्पांस न मिलने की वजह से करंट अप डाउन कर रहा था दोनों चैनलों का। इस वजह से सक्सेस नहीं हो पाया एम्पलीफायर। अब हमने इसमें क्या किया कि इसका भी ड्राइवर बोर्ड काट के हटा दिया। दोनों देसी तरीके से एम्पलीफायर जो है, दोनों चैनल इसके देसी तरीके से बना रहे हैं हम। अब ये पूरी तरह सक्सेस है एम्पलीफायर। अच्छा, तो अब ये जो मशीन बनेगी, ये जो आपकी जब ये रिपेयरिंग होगी, कंप्लीट बनेगी ये मशीन, तो आपको जो एक्चुअल में होना चाहिए, क्योंकि ये भी देसी बन गई थी, जो जिधर के भी काटा हो, तो एक तरफ का जब काट के ड्राइवर बोर्ड ये देसी वाला लग गया, तो एक तरफ तो देसी हो गया था। आपके कहने का मतलब एक तरफ ये आपका बन गया था जिस तरह कंपनी ने बना के रखा है, ठीक है। तो इसका मैचिंग भी नहीं थी। अब ये एक्चुअल में जो होना चाहिए वो बन गया है। अब ये बनी है। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, एक मशीन में और जो मुझको परेशान कर रही थी, अब रिपेयरिंग की ही बात हो रही है कि इस मशीन अभी ये बज रही है। एक्चुअल में ये भी वही समस्या में है कि ये भी ज़्यादा बज नहीं पाती और इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है एक्चुअल में। अब इसको देख लीजिए, इसमें एक्चुअल में समस्या क्या है। ओरिजिनलिटी की ये बार बार बढ़ जाती है, जल जाती है, और जब भी ये जलती है तो मिस्त्री का ये कहना रहता है कि ये मशीन की सारे मासपेट चले गए। इसका प्रॉब्लम आप बता दीजिए। अभी
ये वीडियो ख़त्म करते करते इस मशीन को बनवा के चेक करा के आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो एक्चुअल में इसमें अभी क्या समस्या है ये बता दीजिए। ये किसी कंपनी का एम्पलीफायर नहीं है, ये असेंबल किया हुआ है, एकदम देसी तरीके से इसको बनाया गया है। लेकिन जिस भाई ने भी इसको बनाया होगा ठीक ठाक बनाया है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी गलती इसमें हो गई थी। जैसे दिखाओ वीडियो दिखाओ थोड़ा। ये देखिए प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है इसमें। ये जो प्रोटेक्शन रिले है आपका, ये क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन रिले का काम ये होता है कि जो हमारे जोन से आउटपुट में फीडबैक आता है, हाँ। तो फीडबैक इसमें जाने के पहले ये रिले में जाना चाहिए। रिले में जाने के बाद तब फीडबैक का वायर ट्रांसफार्मर में आएगा, उसके बाद आउटपुट ले सकते हैं इससे। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एक वायर तो इसका डायरेक्ट रिले में गया है और दूसरा वायर इसका डायरेक्ट फीडबैक वाला ट्रांसफार्मर में लगा दिया गया है। तो इस हिसाब से रिले कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वो शोबाजी के लिए लगा हुआ है। ये जो मशीन अभी बज रही है ना, ये मशीन जो अभी बज रही है, तो बजने का कारण ये है कि कुल मिला के अब ये सही है, लेकिन बजेगी। लेकिन कभी भी कोई ये प्रोटेक्शन रिले जो है, अगर कोई प्रोटेक्शन यानी कहने का मतलब स्पीकर कहीं आपस में तार साड़ हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, स्पीकर जल जाए, तो अभी भी ये मशीन पूरी जल जाएगी। जल जाएगी, पूरी जल जाएगी। तो इस पे की जो गलतियां हैं, इस गलतियों को आज सुधारा जाएगा, भाई सुधारेंगे। और उसके बाद यही सारे तरीके जो होते हैं, देखिए रिपेयरिंग तो हर कोई कर लेता है। जहाँ ये आजकल रेडियो भी बनाते हैं वो भी मशीन रिपेयरिंग कर लेते हैं। जो सही तरीका एक्चुअल में जो तरीका होना चाहिए, ये छोटी छोटी गलतियाँ की वजह से अगर कोई मशीन आपको असेंबल करके भी दे रहा है तो ये छोटी छोटी कमी आपको परेशान कर देती हैं, आपके सारे पैसा खा लेती हैं। क्योंकि मिस्त्री का कहना यही रहता है कि हमने आपको बजा के दे दिया, काउंटर पर बजा के दे दिया, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं रहती। तो भैया ये बताइए आप, जैसे कि ये हर दुकानदार करते हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि देखिए हमारे काउंटर बन गई है और इसके बाद जो हमने बनाया है इसका हमारे काउंटर में बज रही है, उसके बाद चाहे फूक जाए, हमसे कोई मतलब नहीं रहता। तो आपके बनाने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं? बिल्कुल भैया, ये है कि थोड़ी बहुत गलती एम्पलीफायर बनाने में हो जाती है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं उसका तरीका अलग है। हम कोई भी काम करते हैं थ्योरी के हिसाब से, तो अंदाजे वाला काम हम लोग नहीं करते हैं कि मतलब बस बजना चाहिए। बजने से मतलब नहीं होता। अगर ये प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ तो इसको चलाना चाहिए आपको, क्योंकि साउंड का तार कहीं भी अगर टच हो रहा है आपस में तो ये रिले का काम है कि कट जाना। तो ये मशीन में एक बार इनके यहाँ से और बनवा के लेके गया हूँ और इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ये 3 ग्रीन के अलावा ये ऊपर नहीं चढ़ती थी और जैसे ही बढ़ा दो तो पूरी इसका जितना पंच होता था वो पंच नहीं दे पाती थी और थोड़ा सा अगर बढ़ा दो तो कहीं ना कहीं से गंध निकलने लगती थी और जो है कि इसमें धुआं भी निकलने लगता था। तो जो इसको आपने बनाया था तब से अभी तक इसका धुआं नहीं निकला है और बहुत बढ़िया बनी है। और मतलब कि प्रोटेक्शन के अलावा ये तो अभी कभी साड़ नहीं हुए स्पीकर हमारे। लेकिन जो ये प्रॉब्लम थी एक्चुअल में ये क्या था कि ये हर बार ही मुझे समस्या करता था, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये भैया ड्राइवर बोर्ड की समस्या थी थोड़ी बहुत, और दूसरी बात ये हाफ एलईडी सर्किट लगा हुआ है। ये सर्किट 500 वाट एम्पलीफायर में लगता है। ये उसी का आधा एलईडी वाला हिस्सा लेके इसमें लगाया गया है, लेकिन वो 45 वोल्ट 50 वोल्ट पे चलने वाला एम्पलीफायर होता है। और ये एम्पलीफायर जो है 90 वोल्ट 95 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसमें इसको चाहिए थे 90 वोल्ट इनके गलत बनाने के तरीके से यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा था, इसलिए ये समस्या कर रही थी। ये 50 वोल्ट से चलने वाला बोर्ड है और इसमें 90 वोल्ट दिया जा रहा है। तो इस वजह से इसके रेजिस्टेंस जो है बार बार जल जाते थे, हीट हो जाते थे, वही गंद फैलाते थे। तो इसमें जो है हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस का वाट और ओम्स बढ़ा के लगा दिया। तो एक 90 वोल्ट जो यहाँ से जाता है इसमें, तो वो सप्लाई थोड़ा कम जा रही, जितना इसको चाहिए इस बोर्ड को उतनी सप्लाई जा रही है। इस वजह से अब ये गर्म नहीं हो रहे। तभी मैंने देखा कि ये मशीन जब से यहाँ से बन के गई है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व है कि पूरी पंचिंग के साथ अब ये मशीन बचती है। और जो है कि कहने का मतलब यहाँ से 90 वोल्ट आता था और यहाँ पे 50 वोल्ट चाहिए था,
ये 90 वोल्ट को सही तरीके से 50 वोल्ट चाहिए तो 50 वोल्ट तो इन्होंने दे दिए, तो मशीन अपने पंचिंग में आ गई है। तो चलिए ये बताइए, जो आपने स्पीकर जो है आपके जो भरे जाते हैं, आपने एक बात कही थी ऑडियो टोन, क्या बोला था आपने? ऑडियो टोन, ये कॉइल कैसी है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसको थोड़ा दिखाइए हमको। लोगों को ये भी पता लगना चाहिए ना कि ऑडियो टोन है क्या चीज़। स्पीकर तो आप भरते हैं, तो ऑडियो टोन की जो कॉइल है हमको थोड़ा सा दिखा दीजिए। कॉइल तो ऐसे बहुत सारी हैं, ऑडियो टोन स्पेशलिस्ट अभी ये काम कर रहे हैं। अगर इसके अलावा इनके यहाँ कोई और बेहतर कॉइल आएगी तो इनके यहाँ आती रहती हैं, बेहतर से बेहतर कॉइल इनके यहाँ लगाई जाती हैं स्पीकर के मामले में। और स्पीकर आपके यहाँ ये बताइए कितने इंची से लगा करके कितने इंची तक भरे जाते हैं? 8 इंची से लगा के 21 इंची तक के स्पीकर हम लोग भरते हैं। हालांकि 21 इंची मार्केट में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग रिपेयर कर चुके हैं। हमारे पास आए हैं 2-4 बार, तो हम लोग रिपेयर कर चुके हैं। तो चलिए सब लोगों को दिखाते हैं। ये है ऑडियो टोन की कॉइल, ये इन आउट कॉइल है, इन आउट वॉइस कॉइल। ये इन आउट का क्या मतलब है? पहले जो कॉइल आती थी वो केवल इधर आती थी, आउटर कॉइल आती थी, आउटर कॉइल आती थी। अब ये जो कॉइल आ रही इन आउट आ रही, इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है? इसकी पूरी जानकारी दीजिए थोड़ा। इसमें एक लेयर बाहर होती है, एक लेयर अंदर होती है इस कॉइल में। इसके अंदर भी लगी हुई है, इसके बाहर भी लगी हुई है। अंदर बाहर वाइंडिंग के हिसाब से इसमें क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है इसमें, जब कॉइल चलती है स्पीकर के अंदर, तो एयर इसको मिलती रहती है बराबर, और थोड़ा बेस पंचिंग में भी अंतर आ जाता है इन आउट कॉइल में। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादातर यही कॉइल चलाते हैं, इन आउट। तो जितने भी डीजे वाले लोग हैं, एक बार ये वाली कॉइल ज़रूर लगवाइए। ये इन आउट वाली कॉइल कहते हैं, इसकी पंचिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। आप भी एक बार लगवाइए, देखिए इसका क्या रिस्पॉन्स है, आप खुद जान जाएंगे। ये ऑडियो टोन की कॉइल है, ऑडियो टोन की कॉइल है। देख लीजिए इसको, ये काली, और इसका क्या मतलब है ये कलर? ये तो कंपनी वाले किसी में कलर कर दिया, किसी में ऐसे दे दिया वार्निश डाल के, वही होता है। हम लोग एक ये देखिए कॉइल चलाते हैं ए टोन कंपनी का, ये 400 वाट का कॉइल है। ये देखिए ए टोन, ये इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हम लोगों को, तो इस वजह से हम लोग यही कॉइल चलाते हैं 400 वाट। अच्छा, ये जो कॉइल आपने दिखाया था, ये कितने वाट के स्पीकर में लगती है? ये 220 mm मैग्नेट में 4 इंची बोर में लगती है, और ये 1000 वाट का कॉइल है। ये 1000 वाट का कॉइल है, जो पहले आपको दिखाया हमने, ये 600 वाट का कॉइल है। हाँ, ये दोनों 4 इंची बोर में लगती हैं। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये कॉइल सारे यही कॉइल इस्तेमाल किया जाता है इनके स्पीकर में। जैसे कि स्पीकर देख रहे हैं, इसकी देखिए पंचिंग ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि देखिए समझ में तो आ रहा है। आप भी एक बार भरवा के देखिए। अगर पुराना स्पीकर है तो भरवा के देखिए। अगर नया स्पीकर लेना चाहते हैं तो इनके पास से संपर्क कर लीजिए, और इनके पास ऑडियो टोन से जुड़ा हुआ जितना भी सामान है ओरिजिनल क्वालिटी का लगाया जाता है। तो ये स्पीकर में जो ये कॉइल भैया ने दिखाया था, यही कॉइल इनमें इस्तेमाल की गई हैं। सारे छज्जा वगैरह सारे इनके यहाँ कंप्लीट होते हैं, तो एक बार इनसे ज़रूर संपर्क करिए। मैंने बताया था जब स्पीकर बॉक्स की मैंने इनकी एक वीडियो बनाई थी, तब मैंने इनके रास्ता पूरा बताया था। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लेना। ये जो मशीन मैंने असेंबल करवाई है, ये असेंबल मशीन इनके यहाँ भी असेंबल होती हैं। आइए उसकी वीडियो दिखाते हैं आपको, कहाँ कैसे हैं इनके यहाँ से एक बार असेंबल करवा लीजिए। और ये भी अभी नई है, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये भी नई है, लेकिन ये ज़्यादा बजी नहीं है, परेशान ही करी है। तो इनके हिसाब से नई मशीन ये भी बनाते हैं। तो जब इनकी मशीन आप बनवा के लेके जाएंगे तो इनके एक सही तरीके से बन के जाएगी। यही मशीन आपके कंपनी वाली मशीन का टक्कर देगी। जितना ये बता देंगे उतनी मशीन इनकी जो है आउटपुट देगी। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देख रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये बगल में देखिए शो हो रहा होगा, उसको देख लीजिए, नंबर फीड कर लीजिए। कभी भी ज़रूरत हो भाई से संपर्क करिए। तो ये जो बॉडी हैं, ये जो बॉडी है, इसमें कोई छोटी है कोई बड़ी है। इसमें लिखा 501, तो इसमें लिखा है 2000 वाट। ये वाट है कि ये कोई मॉडल है? ये वाट है। ये एम्पलीफायर 2000 वाट अगर इसमें लिखा हुआ है तो हम लोग इसे 2000 वाट ही हम लोग बनाते हैं। ये PVT 501 है, तो इसको भी हम लोग 500 वाट, लेकिन 800 वाट तक का आउटपुट इसमें
दिया जा सकता है। कहीं भी दबने वाली एम्पलीफायर नहीं है, हम लोग बहुत सही तरीके से असेंबल करते हैं। इनके असेंबल करने का तरीका अच्छा होने की वजह से इनका कहना यह है कि जैसे 500 वाट की है 800 वाट तक का लोड इसमें धर सकते हैं, है ना भैया। और ये 2000 वाट है, इसकी भी पंचिंग इसी तरह आप समझ लीजिए कि इसकी भी पंचिंग कमज़ोर नहीं होगी। जो भी असेंबल मशीन बजाना चाहता है तो इनके यहाँ से एक बार बनवाएं और उसके बाद रिस्पांस देखें। क्यों सर, यहीं से बराबर चेक होके जाएगी? बराबर यहाँ से चेक करके हम बजा के पूरा लोड धर के मशीन में सब चेक करा के आपको देंगे। और 1 साल की गारंटी भी हम लोग लेते हैं ट्रांसफार्मर की। अगर किसी भी तरीके से ट्रांसफार्मर जल जा रहा है या कोई भी, तो 1 साल तक की हमारी गारंटी है इसकी। जैसे नई मशीन लेने पर आपको ट्रांसफार्मर की 1 साल की गारंटी मिलती है, आपको भी इसमें 1 साल की गारंटी मिलेगी। भाई का कहना है कि जिस तरह एक नई मशीन की गारंटी 1 साल की रहती है, वो भी ट्रांसफार्मर की उसमें भी रहती है, चाहे आहूजा की लो चाहे कोई भी कंपनी की हो, इनके यहाँ भी वही गारंटी आप इस मशीन से ले सकते हैं। तो ये मशीन जब भी आप बनवाने आइए, भाई का नंबर ले लीजिए। ये बताइए, जो हमारी वीडियो देखकर आएगा आपके पास, तो वहाँ पे कुछ उनके लिए कुछ छूट वगैरह कुछ मिलेगी? इसमें जो है भैया, हम कस्टमर हमारे दुकान पे आने के बाद कुछ ना कुछ तो हम लोग डिस्काउंट देते ही हैं। और कई एम्पलीफायर हम बना के दे चुके हैं बहुत सारे, लेकिन किसी में आज तक शिकायत नहीं आई। इसलिए कि हम लोगों का काम जो है थोड़ा अलग तरीके से हम लोग करते हैं कि ओरिजिनल पार्ट मासफेट है, इसके ट्रांजिस्टर हैं, कंडेंसर हम लोग जो है केल्ट्रॉन के लगाते हैं ओरिजिनल। तो इसके जो पार्ट्स लगते हैं, आपका ये जो मशीन जब बनेगी तो इनके जो पार्ट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल लगेंगे। तो एक बार ज़रूर भाई से बनवाइए ये मशीन। और उसके बाद जो है कि इसकी 1 साल की गारंटी ट्रांसफार्मर की आपको मिलेगी। तो ये 500 वाट और 2000 वाट और जितने भी वाट के आप बनवाना चाहते हैं भाई संपर्क कर लीजिए। अच्छा, इससे ज़्यादा वाट के बनते हैं क्या आपके पास? जी भैया, 3000 वाट, 4000 वाट, 5000 वाट। तो इनके पास जो है कि सिर्फ 500 वाट नहीं, 2000 वाट नहीं, और बड़ी बड़ी भी मशीनें बनती हैं। तो इनके पास अगर वो बिगड़ी भी हैं तो सही तरीके से अगर आप बनवाना चाहते हैं तो एक बार इस दुकान में ज़रूर संपर्क करना। मैं सब्सक्राइबर लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो भी मैं वीडियो डालता हूं, एक्चुअल में जो मैं काम करा चुका होता हूं, जहां काम सही होता है, पैसा वेस्ट नहीं होता, पूरे पैसा सूल होता है, मैं वहीं की वीडियो बनाता हूं। तो मैंने इनसे पेटी बनवाई है, 3 स्पीकर की बड़ी पेटी बनवाई है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पेटी हो, मशीन हो या कोई भी सामान इनके यहाँ आप लेके जाएंगे तो बेहतरीन क्वालिटी की आप उम्मीद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, एक बार ज़रूर संपर्क करना। धन्यवाद।